अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर खिदमत हैं। आज का प्रोग्राम हमारा है बैक एक इन एडल्ट्स। जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें कमर का दर्द क्यों होता है? कमर का दर्द इज़ वन ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम। आपने अक्सर नोट किया होगा, सोसाइटी में अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि कमर का दर्द हो रहा है। तो कमर का दर्द तो वैसे हम डिवाइड कर सकते हैं बच्चों में क्यों होता है। पिछले कुछ प्रोग्राम्स हमने किए हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि बच्चों में कमर के दर्द की क्या वजूहत हो सकती हैं या किस तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम हम सिर्फ एडल्ट्स में करते हैं। एडल्ट्स में, ओल्ड एज में नहीं, एडल्ट्स में, यंग एज में कमर का दर्द क्यों होता है, उसकी क्या उसका इलाज हो सकता है। एक तो कमर का दर्द आपको इंजरी की वजह से हो सकता है। आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है, गिरे हैं किसी जगह से, या फिर आपने वज़न ज़्यादा उठाया है। सिंपल चीज़ एक याद रखने वाली है कि अल्लाह ताला ने या नेचर ने जो इंसान को बनाया है, इंसान की जो भी चीज़ बनाई है, आँखें हैं या कोई भी जोड़ है, जिस मकसद के लिए बना है उस मकसद के लिए ही यूज़ करना है आपने। अगर आप उसको उस मकसद के लिए यूज़ नहीं करेंगे या उसका मिसयूज़ करेंगे तो फिर उसके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगे आपको। ठीक है ना जी। जिस तरह शोल्डर जॉइंट नेचर ने बनाया फॉर ऑल मूवमेंट्स, सरकमडक्शन करें, किसी मूवमेंट में किसी डायरेक्शन में आप मूव करना चाहें, शोल्डर ये बना ही इसीलिए। ठीक है। जो एल्बो जॉइंट बना है वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए बना है। ठीक है। सीधा कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। अगर इसको आप किसी और डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करें, साइड से, या आप इसको बैक साइड से बेंड करने की कोशिश करें, तो आप इसको डैमेज करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि ये इसके लिए बना ही नहीं है। इसी तरह कमर जो है ना, वो बनी है इंसान की अपराइट पोजीशन के लिए, सीधा चलना हो, सीधा बैठना हो, उसके लिए कमर बनी है। इसका अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो आपको इसके प्रॉब्लम्स होंगे। जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है, अराउंड 70% बैक एक्स जो हैं वो मैकेनिकल बैक एक्स होते हैं। मैकेनिकल बैक एक वो होता है जो किसी और पैथोलॉजी की वजह से ना हो, सिंपल आप उसको कह रहे हैं मस्कुलर पेन की वजह से हो। तो ये 70% इज़ अ बिग नंबर। 70% लोगों में इसलिए होता है। और वो होता क्यों है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा झुक के वज़न उठा रहे हैं और अपनी ताकत से ज़्यादा वज़न उठाते हैं, और फिर बाद में एक दिन के बाद उनको कमर का दर्द शुरू हो जाता है। उसके अलावा और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिस तरह इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन इन्फेक्शन हमारे यहाँ एशियन कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, वो हो सकती है कमर की। कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्क का इन्फेक्शन हो सकता है, डिस्क प्रोलैप्स हो सकती है। ठीक है। तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। मेरी राय जो होगी लोगों के लिए, सिंपल सजेशन ये होगी कि अगर तो आपको बैक एक 10-15 दिन से ज़्यादा है, परसिस्टेंट हो रहा है और रिलीव नहीं हो रहा है, पैराडोल, पैरास्टामोल वगैरह खाने से नहीं हो रहा है रिलीव, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें। ठीक है। ताकि अगर कोई और पैथोलॉजी है तो वो रूल आउट हो जाए और उसको ट्रीट किया जाए। जो कमर की मैं आपको जनरली एहतियात बता दूं, जो कि सब लोगों के लिए, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको कमर का दर्द है, सब लोगों के लिए। नंबर 1, जब भी बैठें टेक लगा के बैठें। जब भी ज़मीन पे, बिस्तर पे, कुर्सी पे टेक लगा के बैठें। दूसरी चीज़, कभी झुक के चीज़ मत उठाएं। आपने अक्सर देखा होगा 99% लोग झुक के ज़मीन से चीज़ उठाते हैं। कागज़ भी मत उठाएं ज़मीन से झुक के। अगर ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है, घुटनों के बल बैठ के चीज़ को उठाएं और खड़े हों। तीसरी चीज़, वेट उतना उठाएं जितना आप समझते हैं कि आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है, जितना आप समझते हैं कि आपके गोश्त में ताकत है, उसी हिसाब से आप वज़न उठाएं। और वो सिर्फ आपको पता है, वो कोई और बंदा आपको नहीं बता सकता कि ये ज़्यादा वेट है आप नहीं उठा सकते। वो आपका ब्रेन आपको बताता है कि आपके मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है और ये आप वज़न इतना उठा सकते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा आप करेंगे तो फिर आपको कमर का दर्द होगा। जो फोर्सेस है ना, फोर्सेस, चाहे वो आपका अपना वज़न हो या आप कोई वज़न कैरी करें, ये मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं ना, वेट फोर्सेस है। ये फोर्सेस ट्रैवल कैसे करती हैं बॉडी में? स्पाइन के थ्रू ट्रैवल करती हैं, कमर के मोड़ों के थ्रू, फिर सेंटर ऑफ हिप में जाती हैं, सेंटर ऑफ नी में जाती हैं, सेंटर ऑफ एंकल में जाती हैं और फिर ज़मीन में चले जाते हैं। तो इस तरह फोर्सेस ट्रैवल करती हैं। तो अगर आपका अपना वज़न ज़्यादा है या फिर आपने अपनी मसल स्ट्रेंथ से ज़्यादा वज़न कैरी किया है, तो ये फोर्सेस इस तरह ट्रैवल करेंगी। और ये अगर ज़्यादा होंगी तो आप, ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो ज़ाहिर है डैमेज करेंगी ये।
तो ये एहतियातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये करते रहें तो आपको कमर का दर्द में बहुत हद तक आपको रिलीफ भी होगा और प्रिवेंशन भी होगी। एक्सरे आप देख रहे होंगे। अच्छा, मोस्ट कॉमन एक प्रॉब्लम डिस्क प्रोलैप्स का भी है। बहुत से लोगों के जहन में कमर का दर्द जो ही आता है कहते हैं शायद डिस्क निकल गया जी, डिस्क ख़त्म हो गई है, इस तरह की चीज़। जैसे मैंने बताया ना, अगर कमर का दर्द 10-15 दिन से ज़्यादा हो और आम पेन किलर से रिलीव ना हो रहा हो, तो आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कांटेक्ट करना है। वो आपको एग्जामिन करेगा, फिर वो आपको एक्सरे भी रिकमेंड करेगा या एमआरआई रिकमेंड करेगा, और फिर उसकी फाइंडिंग के हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। हर कमर के दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं होता है। ये लोगों में ये भी एक कंसेप्ट है कि जी डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसका ऑपरेशन कर देंगे रिकमेंड। हर कमर का दर्द में ऑपरेशन उसका इलाज नहीं होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि 70% बैक एक, 70% वो मैकेनिकल बैक एक होते हैं। वो सिंपल आप प्रिकॉशंस करें, एहतियात करें, मेडिसिन लें, उससे बग़ैर ऑपरेशन के आप ठीक हो जाते हैं, आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ताकि लेटर ऑन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। कमर के मोरों से नसें निकलती हैं, जो अहम चीज़ है ना, कमर के मोरों के बीच में होता है हराम मगज़, जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। वो सबसे अहम चीज़ है, और वहीं स्पाइनल कॉर्ड से ही नसें निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं जो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। जो गर्दन के मोरों से निकलती हैं वो बाजुओं में जाती हैं, जो थोरेसिक और अपर लंबर स्पाइन में निकलती हैं वो पेट पे और चेस्ट पे जाती हैं, जो लोअर पोर्शन बैक का है वहाँ से जो नसें निकलती हैं वो टांगों में जाती हैं। तो अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं शियाटिका है। शियाटिका यही होता है ना, बेसिकली शियाटिक नर्व होती है, नस होती है जो लोअर जो बैक है वहाँ से निकलती है और पाँव तक जाती है, बैक साइड ऑफ थाई, बैक साइड ऑफ लेग, और पाँव तक जाती है। तो कुछ लोगों को ये पेन बैक से शुरू होकर ऑल द वे डाउन टुवर्ड्स फुट तक जाता है वो पेन, तो उसको फिर शियाटिका कहते हैं। तो कुछ ऐसी होती हैं कंडीशंस जिसमें ऑपरेशन रिकमेंडेड होते हैं। तो अपनी फैमिली की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन ट्रीटमेंट, ऑलवेज़। पूरी दुनिया में प्रिवेंशन पे काम ज़्यादा हो रहा है ट्रीटमेंट की निस्बत, क्योंकि ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव है, प्रिवेंशन जो है वो चीपर है। प्रिवेंट करेंगे तो आपको हॉस्पिटल स्टे, आपके एक्सपेंसेस, आपको दवाइयाँ, ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों से आपकी बचत हो जाएगी। तो कभी इसको लाइट मत लें, हमेशा अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। इस पे डिस्प्ले हो रहा है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इन केस अगर कोई आपने फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है या डिस्कस करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।